सुप्रभात बच्चों। आज फिर जो है जागृति पथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और सुभाष रत्नानी इंटर का जो है संस्कृत दर्शिका का पाठ है, इसमें एक पाठ हम समाप्त कर चुके हैं। अब इसी पाठ का दूसरा पाठ श्लोक 8 से हम शुरू कर रहे हैं। श्लोक नंबर 8 है, विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति पर परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवदाय, विवदाय माने होता है झगड़ा के लिए, धनम माने धन होता है, मदाय माने अहंकार, परेशान माने होता है दूसरों का, पर पीडनाय का अर्थ होता है दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए। तो पहली पंक्ति का अर्थ है कि अब खलस्य साधो विपरीत विपरीत दानाय च रक्षणाय, तो हम नीचे से खलस लेकर चलेंगे। खलस का मतलब होता है पापी, तो नीचे पंक्ति से केवल खलस को ऊपर ले चलेंगे। होगा कि पापी लोगों का विद्या विवेदाय माने विवाद के लिए होती है, पापी लोगों का धन मदाय अहंकार के लिए होता है, और पापी लोगों की शक्ति परेशान पर पीडनाय दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। विपरीत से ज्ञानाय, और इसके विपरीत साधु माने सज्जन लोगों का विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दनाय दान करने के लिए, और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। यानी एक बार इस पूरा श्लोकार देखें कि पापी लोगों का, नीच लोगों का विद्या झगड़ा के लिए, इनका धन अहंकार के लिए, इनकी शक्ति दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए, सज्जन लोगों का धन दान के लिए, और सज्जन लोगों का शक्ति दूसरों को रक्षा करने के लिए होती है। श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9, सहसा विधित न क्रियाम विवेक परम आपदा पदम विडूयते ही विश्वकारिण्यम गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। सहसा विधित माने बिना सोचे समझे, न क्रिया कार्य नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक, क्योंकि अविवेक का मतलब होता है अज्ञानता, परम माने अत्यधिक, आपदा माने दुख, पदम माने स्थान। यानी कि बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता परम जो है दुख की स्थान होती है। बीड़ते माने होता है चुनना, वृष्मि कारिणम मतलब होता है, ब्रह्मिष्ठ कारिणम मतलब होता है सोच समझ कर किया गया कार्य। गुण लोभी माने गुण की लालची, स्वमेव माने स्वयं, असंपदः माने होता है लक्ष्मी। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सहसा यानी अचानक बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता परम दुख की स्थान होती है। विश्व में कारिणा माने सोच समझ कर कार्य करने पर गुण की लोभी लक्ष्मी स्वयं ही उसको चुनती है। गुण की लक्ष्मी स्वयं ही उसको क्या करती है? चुनती है। नंबर 10 अब देखते हैं आगे कि वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमादपि लोकतरणाम चेतासी को न विज्ञातु अहर्षि। इसमें बताया गया है कि हम नीचे से पहले लोकातरणाम का अर्थ ले लेंगे, अलौकिक पुरुष, सज्जन पुरुष, और तब जो है ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ हम कहेंगे। तो बोलेंगे कि अलौकिक लोगों की ब्रजदा अपि कठोराणि, अलौकिक पुरुष का वज्र से भी कठोर, वज्रादपि माने वज्र से भी कठोर, मृदुन माने होता है कोमल, कुसुमादपि माने पुष्प से भी। तो बोलेंगे कि सज्जन लोगों का, अलौकिक पुरुषों का वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, चेतासी माने हृदय को नहीं विज्ञामर्तसी माने कौन नहीं जान सकता है, अर्थात सब जान सकते हैं। यानी एक बार और अर्थ इसको देख लें अच्छी तरह से कि सज्जन लोगों का वज्र से भी कठोर, पुष्प से भी कोमल, इनके हृदय को कौन नहीं जान सकता है, अर्थात सभी जान सकते हैं। अब श्लोक नंबर जो है 11 पर हम चलते हैं। पीड़ाति यः सुचरित पितरम च पुत्रो यद भर्तुरेव हि इच्छति तत्कलत्रम तन्मे आपदि सुखे च समक्रियम यद एक त्रय जगति पुण्य कृतो लभन्ते। पीड़ित है
प्रीतः का मतलब होता है प्रसन्नचित। यह माने होता है जो, सुचरित माने होता है सुंदर चरित से, पितरम माने होता है पिता, सह माने वह, और पुत्र माने पुत्र। वह पुत्र जो सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्नचित कर दे। तत्कलत्रम, वह पत्नी जो, भतुरेव माने होता है पति, वह पत्नी जो अपने पति की हित की इच्छा चाहती हो। और तन आपति सुखे दसम क्रियम यदम, और वह मित्र जो दुख और सुख में समक्रियम, समान क्रिया करे चाहे समान रहे, ऐसा मित्र। ये त्रयो जगत पुण्य कृतो लभंते, यह तीनों जगती माने इस संसार में पुण्य करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। यह तीनों इस संसार में पुण्य करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं हम अगले श्लोक पे कि कमान दुग्धे विप्रकृत लक्ष्मी कृते सुते दुष्कृतम या हिनस्ति सुधाम शांतम मातरम मंगलानम धेनुम धीरा सुनीताम वाचमाहु। ये श्लोक थोड़ा बृहद है, इसका अर्थ हम कैसे लेंगे आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले इस श्लोक में हम तीसरी लाइन से शुरू करते हैं अर्थ, सुधाम के यहाँ से। इसमें पहले हम लगाएंगे विद्वान, बोलेंगे कि विद्वान लोगों का शुद्ध शांत मातरम कल्याणम, कहेंगे विद्वान लोग का शुद्ध शांत मंगलानम वाले कल्याणों का, और मातरम माने जन्म देने वाली। कह रहे हैं कि विद्वान लोगों को शुद्ध शांत और कल्याणों को जन्म देने वाली, शून्यता प्रिय और सत्य, वाच माने वचन को ही, धेनु माने गाय, अधीरा माने धैर्यशाली, और माहु माने कहा है। तो देखो अब अर्थ फिर कि विद्वानों ने शुद्ध शांत और कल्याणों को जन्म देने वाली, सुंदर और प्रिय वचन को ही धैर्यशाली गाय कहा है। अब ठीक चलेंगे हम पहली लाइन पे, जो कमान दुग्धे, जो इच्छाओं को, दुग्धे माने पूर्ण करने वाली हो, कमान दुग्धे जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, विप्रलक्ष्मी जो दरिद्रता को नष्ट करने वाली है, कृति सुते जो यश को उत्पन्न करने वाली है, दुष्कृतम या हिनस्ति, और जो दुष्कृतम हिनस्ति, और जो क्या कहेंगे पाप को विनाश करने वाली होती है। एक बार पूरा अर्थ देख लें, बार बार मैं बोल रहा हूं, तीसरी लाइन से जब अर्थ कहना शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा अर्थ, कि विद्वानों ने शुद्ध शांत और कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य और प्रिय वचन को ही धैर्यशाली गाय कहा है, जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, दरिद्रता को नष्ट करने वाली, यश को उत्पन्न करने वाली और पाप को विनाश करने वाली होती है। अब फिर अगला श्लोक 13 पर हम चलते हैं। इसमें बताया गया है कि व्यसजति पदार्थानांतरम कोअपि हेतु न खलु बहिरारूपाधीन प्रियतः संसरन्ते विकसति ही पतंग ईश्वदे पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्य तु उद्गते चंद्रकांता। व्यसजति माने मिलाना, पदार्थ माने पदार्थ को, कोअप माने कोई, हेतु माने कारण। कहेंगे कि कोई आंतरिक कारण ही है जो पदार्थों को मिलाता है, कोई आंतरिक कारण ही है जो पदार्थों को मिलाता है। न खलु, यह पूरी तरह से, बहिरूपाधीन माने बाहरी कारणों पर, प्रीतः माने प्रेम, असंसृते माने आश्रित। यह प्रेम जो है पूरी तरह बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं है। खलु माने पूरा, मैं बताया पहले कि यह प्रेम पूरी तरह से बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे पतंग उदय पुंडरीकम, यानी पतंग माने सूर्य, सूर्य के उदय होने से, पुंडरीकम माने कमल, जैसे सूर्य के उदय होने से कमल विकसित होता है, और हिमसुमादुगते माने होता है चंद्रमा के उदय होने से, चंद्रकांत माने चंद्रमणि, एक मणि होता है। तो बोलेंगे कि जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत रूपी मणि द्रवित माने पिघलती है। अब पूरा इस श्लोक का अर्थ एक बार देख लें कि कोई हेतु माने कारण, कोई आंतरिक कारण ही है जो पदार्थों को मिलाता है। यह प्रेम पूरी तरह से बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं है। ये सूर्य उदय होते हैं तो कमल विकसित होते हैं, तथा चंद्रमा के उदय होने से
चंद्रकांत रूपी मणि जो है क्या होती है, द्रवित माने होती है, पिघलती है। यानी जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांत रूपी मणि जो है क्या करती है, पिघलती है। अब श्लोक नंबर 14 ये देखेंगे, ये भी श्लोक बहुत बढ़िया है। इसमें ये दिया गया है कि निदंतु नित निपुणा यदि वायस्तवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या एष्टे यथेष्टम अथैवा मरणस्तु युगांतरे वा न्यायत्यात पथ प्रचलन्ति पदम न धीरा। इसका मतलब है कि नित्य में निपुण लोगों का, वाह माने चाहे लगा सकते हैं आप, कहेंगे कि नित्य में निपुण लोगों का, चाहे स्तुवंतु चाहे प्रशंसा करें, या निंदतु माने निंदा। नित्य में निपुण लोगों का ऐसे भी कह सकते हो कि नित्य में निपुण लोगों का चाहे निंदा करें और चाहे प्रशंसा। लक्ष्मी समविशतु, लक्ष्मी पास आए और चाहे यथेष्ट माने अपने इच्छा अनुसार जाए। अदैव मरणस्तु, मृत्यु आज हो और चाहे युगों के बाद हो। न्यायात पथ, इस न्याय के रास्ते पर चलने वाले धैर्यशाली पुरुष कभी अपने रास्ते से विचलित नहीं होते। अब इस पाठ का, सुभाष रत्नान का अंतिम श्लोक है, आप देखेंगे बहुत बढ़िया खूबसूरत ये भी श्लोक है कि ऋषयो राक्षसी माहु वाचमुन्य दृप्तयो या योनि सर्वैराणम साही लोकस्य नृत्यहति। अब देखें, ऋषियों ने, राक्षसी माने राक्षसी, माहु माने कहा है, वाच माने वचन को, अहंकारी और नशायुक्त, बोलेंगे उन्मद लिखा है यहां पर दृप्तयो, यानी अहंकारी और नशायुक्त। विद्वानों ने राक्षसी माहु माने कहा है, तो बोलेंगे कि विद्वानों ने अहंकारी और नशायुक्त वचन को राक्षसी वचन कहा है। पहला इनका अर्थ हो गया कि विद्वानों ने चाहे ऋषियों ने अहंकार और नशायुक्त वचन को राक्षसी वचन कहा है। सा योनि, सा माने वह, योनि माने उत्पन्न करने वाली, सर्वैराणम माने हर प्रकार के दुश्मनी को, वह हर प्रकार के दुश्मनी को उत्पन्न करने वाली होती है। और लोकस्य, और वह संसार में, निर्यति माने होता है दुख का कारण, और यही संसार में दुख का कारण होती है। तो एक बार और देखें कि ऋषियों ने अहंकार और नशायुक्त वचन को ही राक्षसी वचन कहा है, जो हर प्रकार की दुश्मनी को पैदा करने वाली और संसार में जो है दुख की कारण होती है। अब ये शुभ रत्नान समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर इसको जो है लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें।